बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बड़ी सख्त चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते को भूल जाएगी और हर हमल वाली अपना हमल डाल देगी, और तू लोगों को देखेगा जैसे नशे में हैं, और वो नशे में ना होंगे मगर है ये कि अल्लाह की मार कड़ी है। सूरह हज आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह पाक ने ये फरमाया। जब तक अल्लाह पाक चाहेगा लोग उस अजाब में रहेंगे, फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाएगा तो वो सूर में बेहोशी की फूंक मारेंगे। जिन्हें अल्लाह करीम बचाएगा, उनके अलावा सब आसमान और ज़मीन वाले बेहोश हो जाएंगे। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, इलाही जिसे तूने चाहा उसके अलावा सब ज़मीन व आसमान वाले मौत की आगोश में जा चुके। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, अब कौन बाकी रह गया है, हालांकि वो खूब जानता है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब तू बाकी है, ऐसा जिंदा और हर शय को कायम रखने वाला है जो मौत से पाक है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते बाकी हैं, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम और मैं बाकी हूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, जिब्राईल और मीकाईल भी फौत हो जाएं तो वो दोनों भी फौत हो जाएंगे। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, जिब्राईल और मीकाईल भी मौत की आगोश में चले गए। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, अब कौन बाकी रह गया है, हालांकि वो खूब जानता है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब मौत से पाक तेरी ज़ात अक़दस बाकी है, अब सिर्फ तेरा अर्श उठाने वाले फरिश्ते और मैं बाकी हूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, अर्श उठाने वाले फरिश्ते फौत हो जाएं तो वो भी फौत हो जाएंगे। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में अर्ज करेंगे, तेरा अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मौत की आगोश में जा चुके। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, अब कौन बाकी है, हालांकि वो खूब जानता है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब तू बाकी है जो जिंदा और हर शय को बाकी रखने वाला है, जिसे मौत नहीं आनी, और इसराफील और मैं बाकी हूँ। रब अज़्ज़ वजल के हुक्म से अर्श हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से सूर ले लेगा। फिर इरशाद फरमाएगा, इसराफील फौत हो जाए तो वो भी फौत हो जाएंगे। अब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज करेंगे, इसराइल फी मौत की आगोश में जा चुके। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, अब कौन बाकी है, हालांकि वो खूब जानता है। वो अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब मौत से पाक तेरी ज़ात अक़दस बाकी है और मैं बाकी हूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाया, तुम भी मेरी मखलूक़ात में से एक मखलूक हो। मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बनाया तुमने उसे देख लिया, अब तुम भी फौत हो जाओ। चुनांचे मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी फौत हो जाएंगे, यानी जो सबको मौत देने वाले उनको भी मौत आ जाएगी। अब एक अकेला अल्लाह पाक बाकी है। वो आसमानों और ज़मीन को यूं लपेट लेगा जैसे सजल नामी फरिश्ता नामाए आमाल को लपेटता है। फिर 3 बार अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, मैं जब्बार हूं, आज किसकी बादशाही है। मैं जब्बार हूं, आज किसकी बादशाही है। मैं जब्बार हूं, आज किसकी बादशाही है। कोई जवाब देने वाला बाकी ना होगा। फिर खुद अपने लिए इरशाद फरमाएगा, एक अल्लाह
की बादशाही है जो सब पर गालिब है। एक अल्लाह की बादशाही है जो सब पर गालिब है। एक अल्लाह की बादशाही है जो सब पर गालिब है। फिर अल्लाह पाक इस ज़मीन को दूसरी ज़मीन से और आसमानों को बदल देगा और ज़मीन को ऐसे फैला देगा कि तुम उसमें ऊंचा नीचा कोई टेढ़ापन नहीं देखोगे। फिर अल्लाह पाक तमाम मखलूक को एक बार जजर करे यानी डांटेगा तो मखलूक इस बदली हुई ज़मीन पर इस तरह आ जाएगी जैसे वो पहले वाली ज़मीन पर थी। जो पहली ज़मीन में दफन था वो इसमें भी दफन ही रहेगा, जो बाहर था वो इसमें भी बाहर ही रहेगा। फिर अल्लाह करीम अर्श के नीचे से उन पर पानी बरसाएगा और आसमान को बारिश बरसाने का हुक्म देगा तो वो 40 दिन तक बारिश बरसाता रहेगा, हत्ता कि मखलूक पर पानी 12 हाथ के बराबर बुलंद हो जाएगा। फिर अल्लाह पाक जिस्मों को उगने का हुक्म देगा तो वो सब्जियों की तरह उगने लगेंगे, यहाँ तक कि जब उनके जिस्म पहले की तरह मुकम्मल हो जाएंगे तो हुक्म होगा मेरा अर्श उठाने वाले फरिश्ते जिंदा हो जाएं तो वो जिंदा हो जाएंगे। फिर हुक्म इलाही से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर पकड़ेंगे और अपने मुंह पर रख लेंगे। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा जिब्राईल और मीकाईल जिंदा हो जाएं तो वो दोनों भी जिंदा हो जाएंगे। फिर अल्लाह पाक रूहों को बुलाएगा तो रूहें हाजिर की जाएंगी। मुसलमानों की रूहें नूर से चमक रही होंगी और बाकी रूहें अंधेरे में होंगी। अल्लाह करीम सबको सूर में डाल देगा और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाएगा कि वो दोबारा उठने और जमा करने वाली फूंक मारें। बस वो फूंक मारेंगे तो रूहें सूर से शहद की मक्खियों की तरह निकलकर ज़मीन और आसमान के दरमियान खला को भर देंगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम ज़रूर हर रूह अपने जिस्म ही की तरफ लौटेगी। बस रूहें ज़ेर ज़मीन अपने जिस्मों की तरफ जाएंगी और नाक के बांसों से दाखिल होकर जिस्म में यूं सरायत कर जाएंगी जैसे डंक ज़दा के जिस्म में जहर सरायत करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर ज़मीन तुम्हारे ऊपर से खोल दी जाएगी और सबसे पहले मैं अपनी कब्र अनवर से बाहर आऊँगा। मेरे दाहिने हाथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाएं हाथ में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तुम लोग अपनी कब्रों से अपने रब ताला की तरफ जल्दी करते निकलोगे। बुलाने वाले की तरफ लपकते हुए काफिर कहेंगे ये सख्त दिन है, तुम लोग नंगे बदन नंगे पांव बेखतना आओगे। फिर तुम्हें 70 साल तक एक जगह खड़ा कर दिया जाएगा। उस दिन उन लोगों पर क्या बीतेगी जो फिल्में ड्रामे देखने वाले होंगे, जो गाने बाजे सुनने वाले होंगे, जो बदनिगाहियाँ करने वाले होंगे, जो ज़िनाखोरियाँ करने वाले होंगे, जो दूसरों की ज़मीनों पर कब्ज़े जमाने वाले होंगे, जो दूसरों का माल उधार लेकर वापस ना करने वाले होंगे, जो झूठ बोलने वाले होंगे, जो गीबतें करने वाले होंगे, जो चुगलियाँ करने वाले होंगे, जो फैशन परस्ती करने वाली औरतें होंगी, जो बेपर्दगी करने वाली औरतें होंगी। उस दिन उन पर क्या बीतेगी, ना उनकी तरफ नजर की जाएगी और ना उनका हिसाब होगा। और वो इतना रोएंगे कि आंसू खुश्क हो जाएंगे। फिर आंखें खून के आंसू बहाएंगी। तुम्हारा पसीना इस कदर बहेगा कि वो तुम्हारे जबड़ों या तुम्हारी थोड़ियों तक पहुंच जाएगा। हदीस मुबारका में आता है कि हर शख्स अपने पसीने में होगा, कोई अपने टखनों के बराबर, कोई घुटनों के बराबर, कोई कमर के बराबर।
और कोई अपने ही पसीने में डुबकियां खाता होगा। तुम चीखते चिल्लाते हुए कहोगे, कोई है जो हमारे रब ताला की बारगाह में हमारी ये सिफारिश करे कि वो हमारा हिसाब फरमा दे। बाज कहेंगे, तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा इसका हकदार कौन हो सकता है। अल्लाह पाक ने उन्हें अपने दस्ते कुदरत से बनाया, उनमें अपनी तरफ की रूह फूकी और सबसे पहले उनसे कलाम फरमाया। चुनांचे लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर शफाअत की दरख्वास्त करेंगे। आप इनकार करते हुए फरमाएंगे, मुझे इसका इख्तियार नहीं। लोग एक के बाद एक नबी की बारगाह में हाजिर होते रहेंगे, मगर जिस भी नबी के पास हाजिर होंगे वो शफाअत करने से इनकार कर देंगे। तो उस दिन जो क़यामत का दिन होगा, कुरान पाक में जैसा कि अभी ये सुना कि हर हमल वाली अपना हमल डाल देगी, कुरान पाक में इसी आयत में लिखा जो अभी बयान की गई, और हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। यानी एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, इसको यूं समझ लें कि मुर्गी अपने बच्चों के साथ जब दाना चुंगती है और चील अगर मुर्गी के बच्चों पर झपट्टा मारती है तो मुर्गी अपने बच्चों को बचाने के लिए उस चील से भिड़ जाती है। बिल्ली मुर्गी के बच्चों को नोचना चाहे, पकड़ना चाहे, उसको खाना चाहे तो बसा औकात मुर्गी बिल्ली तक से भिड़ जाती है। अगर कोई भैंस के बच्चे को शेर हमला कर दे तो भैंस अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से भिड़ जाती है। हिरन के बच्चे पर अगर चीता हमला करे तो हिरन चीते से भिड़ जाती है। इसके अलावा अगर बकरी के बच्चे को भेड़िया पकड़ना चाहे तो बकरी भेड़िए से टकरा जाती है। तो हर माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। अगर किसी औरत का बच्चा उस पर कोई भी हमला करे तो औरत हर एक से मुकाबला करने को तैयार हो जाती है। लेकिन कुरान पाक में सूरह हज की इसी आयत में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। यानी कयामत का डर, कयामत का जलजला इतना खौफनाक होगा, इतना खौफनाक होगा कि जो माएँ अपने बच्चों को बचाने के लिए दुनिया में बड़े से बड़े तूफान से बड़ी ताकत से टकरा जाया करती हैं और किसी भी खतरे को मतलब कोई वैल्यू नहीं देती हैं, वही माएँ कयामत वाले दिन जो जलजला होगा उसको इतना वैल्यू देंगी, इतना डरेंगी, इतना कांपेंगी, इतना थर्राएंगी कि वो अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगी। और उनका डर ये ज़ाहिरी जिस्म पर तो होगा ही होगा, उनका डर अंदर भी होगा। दिल और गुर्दे वगैरह उस खौफ और दहशत की वजह से फटे जाते होंगे। और उस फटने की दलील और अलामत के तौर पर यह बात भी हो सकती है कि इसी आयत में लिखा हुआ है कि हर हमल वाली अपना हमल डाल देगी, यानी उसका हमल साकित हो जाएगा, गिर जाएगा। इससे ये अंदाजा लगाइए कि ज़ाहिरी तौर पर भी डर होगा और बदन के अंदर भी डर होगा, दिल के अंदर कूट कूट के डर होगा, इसीलिए तो उसका हमल गिर जाएगा। ज़ाहिरी तौर पर भी डर है और जिस्म के अंदर भी डर है। देखिए क़यामत के ज़लज़ले के ताल्लुक से एक जगह पर सूरह क़ारिया में 30वें पारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अल क़ारिअतु दिल दहलाने वाली, मल क़ारिअह क्या वो दहलाने वाली, वमा अदरौका मल क़ारिअह और तूने क्या जाना क्या है दहलाने वाली। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस जिस दिन आदमी होंगे जैसे फैले पतंगे, जैसे कोई शोला जलता हो और कुछ पतंगे इधर से उधर उड़ते हों, कुछ उधर से उधर उड़ते हों, तो ऐसा ही क़यामत वाले दिन होगा कि कोई इधर से उधर जाते होंगे, उधर से इधर आते होंगे, मुख्तलिफ सिमत में चलते होंगे
और ऐसा लगेगा जैसे वो नशे में हैं, लेकिन वो नशे में ना होंगे। आगे लिखा हुआ है वतकूनुल जिबालु कल इहनिल माफूश, और पहाड़ होंगे जैसे धुन की ऊन, यानी इतने इतने बड़े पहाड़, ये ताकतवर पहाड़ जो होंगे ये जलजले को ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुन की ऊन। फ़अम्मामा सकुलत मवाज़ीनु, तो जिसकी तौलें भारी हुई, यानी जिसके पास नमाज हुई, जिसके पास तिलावत हुई, जिसके पास सुन्नतों पर अमल हुआ, जिसके पास गुनाहों से दूरी हुई, गुनाहों से नफरत हुई, तो कुरान पाक में क्या लिखा हुआ, तो जिसकी तौलें भारी हुई, यानी जिसके पास नेकियां ज्यादा हुई, फ़हुवा फ़ी ईशतिर रौदिया, वो तो मन मानते ऐश में होगा, यानी वो तो मजे करेगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु, और जिसकी तौलें हल्की पड़ी, अल्लाहु अकबर, फ़उम्मुहु हाविया, वो नीचा दिखाने वाली गोद में है। वमा अदरौका मा हिया, और तूने क्या जाना क्या नीचा दिखाने वाली, नारुन हामिया, एक आग शोले मारती। कुरान पाक की ये जो आयत है, एक आग शोले मारती, तो जो जहन्नम की आग है वो दुनिया की आग से बहुत ज्यादा तेज है, दुनिया की आग से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वहां पर मौत भी नहीं आएगी। जो जिसकी तौलें भारी हुई, जिसके पास नेकियां ज्यादा हुई, तो वो तो कामयाब हुआ, और जिसके पास नेकियां ना हुई, जिसके पास गुनाह ज्यादा हुए, वो बर्बाद हुआ। दुनिया की कोई कामयाबी नहीं, असल कामयाबी ये है कि अल्लाह पाक राजी हो जाए। अगर अल्लाह नाराज हुआ तो बर्बादी मुकद्दर। तो आफियत इसी में है मेरे प्यारे भाइयों कि नमाजों की पाबंदी की जाए, सुन्नतों पर अमल किया जाए, फैशन परस्ती से नफरत की जाए, कम तौलने वाले कम तौलने से तौबा कर लें, और झूठ बोलने वाले झूठ से तौबा कर लें। जिनकी बच्चियां बेपर्दा घूमती हों वो अपनी बच्चियों को नसीहत करें और पर्दे का एहतमाम करने का उनको जहन दें। जो इस्लामी भाई बदनिगाहियां करते हैं या फिल्में ड्रामों में मस्त हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि इन गुनाहों से अपने आप को बचाएं। जो शराब पीने वाले हैं वो ये सोचें कि कब तक शराब की घूंटों के मजे लेंगे, कब तक, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। जो दूसरों की जमीनों पर कब्जे जमाने वाले हैं उनका क्या बनेगा, कल मैदान महशर में क्या मुंह लेकर खड़े होंगे। जो दूसरों के कातिल होंगे, दूसरों का बुरा चाहने वाले होंगे, उनका क्या बनेगा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आफियत इसी में है कि नमाजों की पाबंदी की जाए, अच्छे आमाल किए जाएं, गुनाहों से अपने आप को बचाया जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मोहब्बत की जाए और उन्हीं की मोहब्बत में ज़िंदगी जी जाए और उन्हीं की मोहब्बत में मौत आ जाए और इसी ईमान के साथ दुनिया से रुखसती हो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला दोनों जहान में बेड़ा पार होगा। कब्र जो होगी जन्नत का बाग बनेगी, रहमत के फूल खिलेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका जो ठिकाना है वो जन्नत ही होगी। और वो जन्नत एक ऐसी जगह जहां मौत नहीं, और जहन्नम भी ऐसी जगह है जहां मौत नहीं। जो जन्नती होंगे वो तो ऐश